My dad has never been in a Dharma film. He never went to a Everyone has their own journey. Yeah. बिल्कुल सही। एक 10 साल की बच्ची 9th का टेबल पूरे 15 मिनट रटने के बाद ओरल टेस्ट में पूरे क्लास के सामने वो टेबल इस तरह बहाती है जैसे कि हर दूसरा मैथमेटिशियन इन्हीं के खानदान से जन्मा हो। फिर लोग ऐसी लड़कियों को होशियार और ऐसे लोगों को किताबी कीड़ा डिक्लेयर कर देते हैं। इसको स्ट्रगल और इसको गरीबी मान लेते हैं। तो क्या हाल है गाइस? आज मैं किसी गेम प्ले की बकचोदी नहीं पेलूंगा। आज मुझे बस बात करनी है बॉलीवुड की उस बुरी आदत के बारे में जिसने पूरे देश को परेशान कर रखा है। और पता नहीं क्यों पर पिछले 5 महीनों से ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब पर कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड कर रही है। अब वर्ल्ड वाइड ये चीज़ नेपोटिज्म नाम से जानी जाती है। Nepotism rocks! Nepotism rocks! फनी। मगर इंडिया में इस चीज़ के ढेर सारे मतलब है, जैसे कि नेपोटिज्म, बाप का पैसा, फुकट का फेम, नो टैलेंट एक्सेट्रा टू बी कंटिन्यूड। अब इस चीज़ की शुरुआत होती है 14 जून से, जब सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हो गया था। पूरे देश और बाहर के कुछ डॉक्टर्स के हिसाब से ये एक मर्डर है। और इस घटना की कुछ ही समय बाद हमारी मुंबई पुलिस ने इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। और इस चीज़ से साफ मालूम पड़ता है कि हमारी मुंबई पुलिस अपने काम को कितनी ईमानदारी से निभा रही है। अब पहले क्योंकि लोगों को लगता था कि एक सुसाइड है, तो लोगों ने बॉलीवुड में की जाने वाली पार्शलिटी, इन शॉर्ट बॉलीवुड नेपोटिज्म को इस चीज़ का गुनहगार समझा। और अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही वेले होने के कारण हमारे देश की ऑडियंस इस बॉयकॉट नेपोटिज्म की प्रक्रिया में अपना पूरा योगदान दे रही है। अब इस बॉयकॉट बॉलीवुड के मायाजाल में जो सबसे पहली तितली फंसती है वो है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के वर्सिटाइल बुड्ढे की सुपर जीनियस बेटी, जिनको ये तक पता है कि 2 और 2 5 नहीं 4 होते हैं। आलिया धी। अब हमारी आलिया दीदी नेपोटिज्म के जाल में पकड़ी जाती है क्योंकि उन्होंने करण की कॉफी में किल सुशांत की बात मिला दी थी, और इससे हमारी इंडियन ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही भड़क जाती है। अब हमारी सुपर टैलेंटेड आलिया दीदी का एक्टिंग करियर स्टार्ट होता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जो शायद पहली और आखिरी मूवी होगी उनकी जो मुझे पसंद आई थी। और क्योंकि ये मूवी हमारे बॉलीवुड के मीठे पान उर्फ करण जौहर ने लॉन्च की थी, तो ये मूवी अवार्ड्स कैसे न लपकती। खैर, पहली मूवी इतनी ज़्यादा हिट होने के कारण और सर पर हमारे मिट्ठू मियाँ का हाथ होने के कारण इनका करियर कुछ ज़्यादा ही जोरों से आगे बढ़ता है। और इनकी अपकमिंग मूवीज में इनका एटीट्यूड कुछ इस प्रकार रहता है। हॉट लग रही है। मैं पैदा ही हॉट हुई थी। चल काम पे ध्यान दे तू। 150 रुपया देता हूँ एक शॉट का, अगले टाइम 100 रुपया देगा। Stop it. Get some help. हाँ, लाइफ बीमा कराने की उम्र में जिसके बाप ने अपनी पोती की उम्र की बेटी पटा रखी हो और जिसका खून इतना गर्म हो कि उसने 2 से ज़्यादा शादियाँ कर रखी हो, उसकी बेटी आखिर कितनी हॉट होगी। खैर, हमारी आलिया दीदी को ये बात कौन समझे कि ऐसा एटीट्यूड पालने वाली लड़कियां आजकल एयरटेल के कस्टमर केयर सेंटर में गाली खाने का काम करती है। खैर, एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है जब सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च होता है, और क्योंकि इस मूवी में भट्ट फैमिली के पूरे खानदान का योगदान है, तो हमारे देश की ऑडियंस ने इस ट्रेलर पर अपनी पैंट की जिप खोलकर पूरा आशीर्वाद दिया है। अब इतना सारा आशीर्वाद सहन ना करने के कारण हमारी आलिया दीदी की माता जी अपनी सफाई में कहती है कि तुम सबने इस वीडियो को डिसलाइक तो बड़े मजे से दिया है, लेकिन जाने अनजाने में तुम सबने इस वीडियो को यूट्यूब पर #1 ट्रेंडिंग पर भी ला दिया है। तुमसे ना हो पाएगा। और आलिया भट्ट की माता जी का ये स्टेटमेंट हम सबके लिए क्लासिक एग्जाम्पल है कि जिंदगी में अगर कभी तुम्हारी इज्जत का कचरा हो जाए तो कभी कभी तुम्हें अपनी चड्डी से भी अपना मुंह ढकना पड़ जाता है, और अपने मुंह ढकने की घाई में तुम्हारी और बहुत सी चीजें लोगों के सामने एक्सपोज हो जाती है। अब इनको ये बात कौन समझाए कि बकरे को हलाल करने के एक दिन पहले उसको दबा के खाना खिलाया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता कि अगले दिन वो कटेगा नहीं।
खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस मूवी के ट्रेलर पर कितने व्यूज आए हैं, लेकिन ये मूवी देखने के लिए बिना पैसे खिलाए अगर ढंग के 100 लोग भी थिएटर में पहुंच गए ना, तो इस वक्त ये भी इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। खैर, हमारी आलिया दीदी को जरा साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि इस बॉयकॉट नेपोटिज्म के जाल में फंसी हमारी दूसरी तितली के बारे में। क्या से क्या खैर, जिन लोगों ने इसका फोटो देखकर इन्हें नहीं पहचाना उनको मैं बता दूं, ये है अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर। सोनम गुप्ता बेवफा है। Music by Chaurasia. सोनम गुप्ता बेवफा है। सोनम 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 गुप्ता बेवफा है। सोनम गुप्ता बेवफा है। अब लोगों ने इसको ट्रिगर किया क्योंकि इसने करण की कॉफी में सुशांत सिंह राजपूत को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। अब मैं सोच रहा था कि मैं इनके करियर के ऊपर कुछ ना कुछ मजाक करूंगा, पर क्योंकि इनका करियर पहले से एक मजाक है तो मैं अपने इस प्रयास में भी असफल साबित होता हूँ। और जहाँ तक बात आती है नेपोटिज्म की, तो ज़रा तुम खुद सोचो कि तुमको बॉलीवुड में जाके कुछ बनना है और सालों तक बॉलीवुड में अपनी गांड घसने के बाद तुमको एट दी एंड बॉलीवुड से कुछ ना कुछ हासिल होता है, तो तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि मतलब तुम्हारी संतानों को भी वही कुछ सहना पड़े जो तुमने सहा है, फिर तुम्हारी संतानें चाहे कितनी ही चूतिया हो। तो चलो गाइस, आज की बकचोदी यही ख़त्म करते हैं। अगर मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। अगली वीडियो जल्द आएगी। टाटा।